गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 5th है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, आज उसको स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक है, देखो पहले उसको समझते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी को देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी को समझने से पहले हम लोग दो एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल आप हम लोग ये लेते हैं, लिख लेते हैं इसको एक बार। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो देखो ये एक्स एक्सिस। अब लोग जैसे x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए, तो लेस देन क्या होगा, इधर नेगेटिव होंगे और उसकी वैल्यू क्या है 1, इक्वल टू 1 ये 1 होगा, इक्वल टू 0 और लेस देन 0 के लिए तो इसका ग्राफ कैसे ऐसे आएगा। और फिर दूसरा है x ग्रेटर देन 0 माना पॉजिटिव, वो इधर आएगा, उसकी वैल्यू क्या है, अब लिखो ग्रेटर देन 0 के लिए है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो इस ग्राफ में देखो पहले तो इसकी डोमेन को देखते हैं हम लोग कि ये फंक्शन सारे रियल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है ना। इसकी डोमेन को चेक करें, सारे रियल नंबर हैं और सभी पे ये डिफाइन है ये फंक्शन। अब हम लोग इस ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करें तो जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज करो ये 2 लिया, इसके 2 के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्लोज टू ईच अदर, माना इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में कोई भी पॉइंट ले। लेफ्ट राइट का मतलब क्या है भाई, 2 के लेफ्ट में अगर वैल्यू लें ऐसा लिया और इसके राइट में ले माना 2.01 लिया ऐसा, क्लोज टू 2, और तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू ईच अदर होगी, लेकिन 0 को छोड़कर, ठीक है ना, एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। तो 0 पर क्या होगी फिर, तो देखो इसके लेफ्ट और राइट में लेते हैं, लेफ्ट और राइट के पॉइंट ले लेते हैं, लेफ्ट पॉइंट्स एंड राइट पॉइंट्स। जीरो की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑफ 0। तो देखो लेफ्ट में 0 के लेफ्ट में पॉइंट लेंगे तो माइनस क्या जाएंगे 0.1, नेगेटिव में माइनस 0.01 माइनस 0.001, और इसके राइट में लें तो 0.1, 0.01, 0.001, इस तरह से लेफ्ट में हो गए, राइट में हो गए 0 के। तो देखो 0 के लेफ्ट में जो पॉइंट लिए हमने, 0 के लेफ्ट में इधर जो भी पॉइंट लिए हैं वो उस सब में जो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 आ रही है, और इसके राइट में 0 के राइट में जो भी है फंक्शन की वैल्यू क्या है वो 2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट, अब हम लोग इसको देखो लिमिट का कंसेप्ट यूज करें तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दूसरी बात देखें, एट 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी क्या गिवन है 1 होगी। यहाँ से भी देख सकते हैं 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग अगर ऑब्जर्व करें कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू 0 पर है वो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हुआ है। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कंसाइड नहीं कर रही है। ये दोनों कंसाइड करते हैं पर राइट हैंड लिमिट कंसाइड नहीं करती है लेफ्ट हैंड के साथ, और फंक्शन की
उस पॉइंट पे वैल्यू के साथ। तो इसका मतलब अगर देखो हम लोग इस बात को अगर इस तरह से कहें, अगर हम लोग लेफ्ट से चलते हैं तो हम लोग इसका ग्राफ हम लोग यहाँ तक बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जब इसके राइट में जाना शुरू करेंगे तो हमें पेन को उठाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है कि एक ही बार में मतलब बिना पेन उठाए अगर हम लोग उसका ग्राफ ड्रा कर सकें उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, लगातार मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी कंसाइड करनी चाहिए थी। अब देखो दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। अब ये दूसरा फंक्शन है, अगर हम लोग इसका भी ग्राफ ड्रा करें तो देखो इस तरह से ड्रा होगा। x नॉट इक्वल टू 0 पे, माना जब एग्जैक्ट 0 के इक्वल नहीं तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। सपोज करो ये 1 होगा तो इसके लेफ्ट में और राइट में इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। ठीक है ना। माना 0, ये 0 है, 0 के लेफ्ट में लें या राइट में लें, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो 2 है। ठीक है ना। ये ओपन है क्योंकि नॉट इक्वल टू 0, एग्जैक्ट 0 पे 1 नहीं है। 0 को छोड़ के बाकी भी जितने भी पॉइंट होंगे उन पे सब पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन 0 पे क्या है, वो फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके लेफ्ट और राइट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें और राइट हैंड लिमिट की बात करें। ठीक है ना। अब ये दोनों कंसाइड करते हैं, माने दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, वो कुछ और है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 आ गई, लेकिन 0 पे क्या आ गई, 2 आ गई। अब क्या हो, देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो गए, अब फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं हुई। तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं, तो देखो जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, जब हम लोग 0 पे आएंगे तो हमें पेन उठाना पड़ेगा। इसमें हमने क्या देखा कि जो चीज कंसाइड नहीं कर रही थी, देखो ये कंसाइड कर रही थी दोनों, लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पे फंक्शन की वैल्यू, तो इसलिए उसके लिए हमें क्या, ग्राफ को ड्रा करने के लिए पेन उठाना नहीं पड़ा। लेकिन जो चीज ने कंसाइड नहीं किया, राइट ने नहीं कंसाइड किया, तो राइट पे पेन उठाना पड़ा। और इसी तरह से इसमें देखिए लेफ्ट और राइट कंसाइड करती है तो हमें लेफ्ट और राइट पे पेन उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट में। लेकिन जो चीज कंसाइड नहीं कर रही है, फंक्शन की वैल्यू कंसाइड नहीं कर रही, इसलिए फंक्शन की वैल्यू जो भी है उसको ड्रा करने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है ना, पेन तो यहां भी उठाना पड़ेगा भाई इन दोनों को ड्रा करने के लिए। लेकिन इसमें हम लोग देखो फंक्शन की वैल्यू को देखते हैं, इसका डोमेन यहां तक क्या है, 0 को छोड़ के बाकी सारी की सारी वैल्यू है, क्योंकि हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी होती है, उसकी डोमेन में। डोमेन में हम लोग सारी की सारी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ऐसे नहीं कि सभी रियल नंबर पे उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अगर फंक्शन के डोमेन में कोई पॉइंट नहीं है और उस पर वो डिसकॉन्टिन्यू भी है तो भी उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस ही कहा जाएगा, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी फंक्शन की उसकी डोमेन में चेक करनी है। जैसे मान लीजिए आप लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है और यहाँ क्या होता है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करें तो इसका ग्राफ किस तरह से आता है, इस तरह से। कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आता है। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये 0 पे ही तो कंसाइड नहीं कर रहा है ना, 0 पे कंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, 0 उसके डोमेन में है ही नहीं, तो इसलिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो इन सभी बातों को मिला के अगर हम लोग कॉन्टिन्यूस की अगर हम लोग डेफिनेशन दें तो क्या होगी कि फंक्शन की वैल्यू, माना लिमिट का कंसेप्ट यूज करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू कोई भी एक पॉइंट होगा, सपोज करो ए है, उस पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल होनी चाहिए। और ये ए पॉइंट क्या है, डोमेन का पॉइंट होना चाहिए ये। ठीक है ना, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए
और वो उसके डोमेन में होना चाहिए, तभी हम लोग उस पॉइंट पे उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू। ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या है, ए के लेफ्ट में। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव ऊपर लगा है तो इसका मतलब है ए के लेफ्ट की साइड की बात कर रहे हैं, और पॉजिटिव का मतलब है ए पॉइंट के राइट की बात कर रहे हैं, और ये फंक्शन की वैल्यू है। माने इसको इस तरह से लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू। ये तीनों ही चीजें इक्वल होगी तब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कहता है प्रूव दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। तीनों पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, प्रूव करना है ना, प्रूव करना, कॉन्टिन्यूस तो है ये। तो देखो जब हम लोग बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 की, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइन है, ठीक है ना। डिफाइन नहीं है तो फिर, क्योंकि डोमेन में ही नहीं होगा तो फिर उसकी कॉन्टिन्यूटीज पे चेक भी क्या करेंगे। तो लिखेंगे फंक्शन इज डिफाइंड एट 0। तो फिर क्या करेंगे, फंक्शन की, देखो अब लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन ही एक है। अपने हमने कहा था ना, उसकी जो एक्सपेंड करके लेफ्ट राइट को हम लोग लेते हैं वो तब लेते हैं जब डबल डेफिनेशन फंक्शन होता है, माना स्प्लिट फंक्शन होता है, तब हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इसमें तो डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। और तो ये देखो क्या बना, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है 5x माइनस में 3। तो लिखेंगे 0 पुट कर देंगे लिमिटिंग वैल्यू, तो ये क्या आ गया, -3 आ गया। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी चेक करते हैं, तो 5 इंटू 0 माइनस में 3, तो क्या आ गया, ये भी -3 आ गया। तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये इक्वल है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब दूसरा, ये तो हमने 0 पे चेक किया, अब 3 पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे। अब फिर उसी तरह से लिखेंगे कि फंक्शन इज डिफाइंड एट -3, एट x इज इक्वल टू -3 कह लो, और तो फंक्शन की वैल्यू यही निकाल दो, f ऑफ -3 निकाल लेते हैं, तो फंक्शन में रख देते हैं। फंक्शन क्या है 5x माइनस में 3, तो 5x x के प्लेस पे -3 हो जाएगा, तो ये -15 -3, तो कितना हो गया, -18 हो गया। अब लिमिटिंग केस निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या है -3, फंक्शन f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू -3, फंक्शन क्या है 5x माइनस 3। लिमिट पुट कर देंगे 5 माइनस में 3 और -3, तो कितना आ गया, ये भी वही -18 आ गया। लिखेंगे फिर सिंस लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x, और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे f ऑफ -3, दोनों इक्वल हैं। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। फिर थर्ड केस है 5 पे चेक करनी है, तो एट x इज इक्वल टू 5,
5 पे चेक करेंगे, फिर लिखेंगे फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 5, सो f ऑफ 5 फंक्शन क्या था 5x, x के प्लेस पे 5 माइनस में 3, 25 माइनस 3 तो ये 22 आ गया। फिर लिमिट निकाल देंगे, लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 और वो क्या 5x माइनस में 3। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये आ गया, तो ये भी क्या आ गया 22 आ गया। फिर लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x is equal to f of 5, so function is continuous at x is equal to 5। ये हमें तीनों पॉइंट पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो फंक्शन तो हमारे पास है f ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 1, देखिए फंक्शन अब 3 पे तो क्या डिफाइन है, फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3। मैंने डिफाइन का मतलब ये होता है भाई ये पॉइंट उसके डोमेन में आता है। तो f ऑफ 3 पे फंक्शन की वैल्यू देखो क्या बनेगी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, x के प्लेस पे 3 रखेंगे माइनस 1, तो ये 2 9 9 2 जा 18 माइनस 1 तो 17 आ गया। फिर हम लोग लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3, अब फंक्शन देखो क्या 2x स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू पुट कर लेंगे तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो लिखेंगे फिर उसी टाइप से सिंस लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x और क्या फंक्शन किस पॉइंट पे वैल्यू पॉइंट क्या 3 है, तो ये आ गया। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब देखो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन है कि भाई इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो हम लोग इसकी जो है डोमेन देखेंगे, डोमेन क्या बनती है। तो जैसे ए पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, तो लिखें फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड at all real number, at all real number। तो इसकी मतलब इसके डोमेन में जो भी पॉइंट आए अब तो सब पे चेक करना पड़ेगा। अब देखो रियल नंबर तो इनफाइनाइट है भाई, सब पे तो नहीं चेक कर सकते ना, तो हम लोग एक कोई नंबर लेट कर लेते हैं रियल नंबर में से, ऑल रियल नंबर लिख लो। अब देखो कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट सी बी any real number on number line। हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, सो सब रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी कुछ भी ले, ए ले लो, सी ले लो, कुछ भी आप लोग बी ले लो चाहिए। तो देखो पहले तो क्या है, फंक्शन तो एक ही है, सेम है, स्प्लिट नहीं हो रहे हैं। तो पहले तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, तो f ऑफ c क्या आ जाएगा c माइनस 5 आ जाएगा। तो लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन क्या है x माइनस में 5 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें, लिमिट पुट की तो c माइनस 5। तो फिर उसी टाइप से आ गया सिंस लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू
एफ ऑफ सी। अब सी पॉइंट क्या था, रियल नंबर में से कोई पॉइंट था, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब देखो ये नहीं कहेंगे सी अकेले सी पे वो माना कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस क्या कहेंगे, सारे रियल नंबर पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। अब रियल नंबर पे डोमेन में उसके सारे रियल नंबर आते थे, तो इसलिए ओवरऑल मिला के क्या फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस हो गया। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट में बी में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस में 5 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। ये अब हमारे पास, अब देखो पहले तो इसकी हम लोग डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 5 को छोड़कर है। तो पहले तो इस बात को लिखना है हमें, फंक्शन इज डिफाइंड at all real number, at all real numbers on नंबर लाइन कह लो चाहे रियल नंबर, ठीक है ना, एक्सेप्ट 5 को छोड़कर। माना ये 5 पे तो क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, क्योंकि इस पे तो ये डिफाइन ही नहीं होता। लेकिन हमें कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, इसकी डोमेन में चेक करनी है। तो इसकी डोमेन में 5 गिवन भी नहीं है वैसे भी देखो, तो फिर क्या करेंगे, तो फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। कोई रियल नंबर लेंगे, फिर तो लिख लेते हैं ना, लेट सी बी एनी रियल नंबर एंड सी इज नॉट इक्वल टू 5। बस सी 5 नहीं होगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ सी पे देखो क्या आ गया, तो ये आ जाएगा 1 बाय एक्स की प्लेस पे सी आ गया, सी माइनस 5। सी इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, सी तो 0 सॉरी 5 के इक्वल नहीं है। अगर सी 5 हो जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाता फंक्शन। अब लिमिटिंग केस देखते हैं, तो लिमिट लेंगे। अब लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन क्या है 1 बाय एक्स माइनस 5। तो वैल्यू पुट कर देंगे सी माइनस में 5। अब देखो सिंस सी पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों कंसाइड कर रही है, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। सो फंक्शन इज continuous at every real number except 5। तो ओवरऑल मिला के क्या हुआ फिर, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। फिर थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो ये है फिर आपके पास, फंक्शन लिख लेते हैं। सी पार्ट हो गया माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाय एक्स प्लस 5, और ये कहता है एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि इसकी डोमेन में नहीं आता है। तो फिर उसी तरह से बताएंगे हम लोग कि फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5 को छोड़ के बाकी सब पे डिफाइन है। तो कोई नंबर ले लेते हैं, सी आर्बिट्री कोई रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो लेट सी बी एनी रियल नंबर और सी इज नॉट इक्वल टू
-5। तो क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं 5 पे। तो अभी देखो यहाँ रखेंगे, इसमें सॉरी सी पे करें ना, सी पे -5 तो उसके फंक्शन उसमें डोमेन में ही नहीं, सी पे चेक करेंगे। तो क्या बना, c² -25, ये क्या बन गया c+5। तो इसके फैक्टर बना लेंगे, इसको लिख सकते हैं c² -5² c प्लस में 5। तो इसके लिखेंगे a + b माना c+5 और c -5 डिवाइड बाय c प्लस में 5। ये से कैंसिल हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू c माइनस में 5 आ गई c पर। अब क्या करेंगे, लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। तो ये बन गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन क्या है x² -25 डिवाइड बाय x प्लस में 5। तो वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट की, डिवाइड बाय c प्लस में 5। तो वही है, उसी तरह से फैक्टर बना के ऐसे ही करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, c माइनस में 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, दोनों सेम हो गए, कंसाइड कर रहे हैं। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। तो ओवरऑल क्या हुआ, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। -5 तो इसके डोमेन में ही नहीं था। नेक्स्ट पार्ट, अब ये डी पार्ट है, मॉडुलस x -5 एब्सोल्यूट कह देते हैं। तो पहले तो लिखेंगे फंक्शन, अब देखो सारे रियल नंबर पे डिफाइन है, अब तो 5 भी रखो तो 0 आ गया, नोट डिफाइंड नहीं होगा। फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर, सभी पे डिफाइन है। तो कोई आर्बिट्री नंबर लेंगे, लेट c बी एनी रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो कोई पॉइंट ले लिया c हमने, तो फंक्शन की वैल्यू c पे देखो, मोड ऑफ c माइनस में 5। फिर लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन क्या है मोड ऑफ x -5, वैल्यू पुट कर देंगे c -5 का मॉडुलस। तो दोनों सेम आ गए, सिंस लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equal to f of c. So function is continuous at all real number. तो क्या हुआ फिर, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब n पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फंक्शन तो हमारे पास हो गया x रिच पावर n, तो n पे तो डिफाइन है, ये लिख लेंगे फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू n, इस पे डिफाइन है। तो सो f ऑफ n इज इक्वल टू n की पावर n हो जाएगी। लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n x की पावर n। तो क्या रखेंगे, n रख देंगे उसके प्लेस पे।
तो क्या आ गया, देखो दोनों इक्वल आ गए। सिंस लिमिट x टेंस टू n f of x is equal to f of n. So function is defined, so function is continuous at x is equal to n. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस कॉन्टिन्यूड एट x इज इक्वल टू 0 एट 1 एंड 2। अब हमें इसकी 3 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब फंक्शन क्या है, डबल डेफिनेशन में ना, सप्लिट फंक्शन है 1 पे। तो देखो वैसे भी है ना, जिस पे फंक्शन सप्लिट होता है उसी पे डिसकंटिन्यू हो सकता है वो, अदरवाइज तो बाकी इसमें से कोई भी पॉइंट ले लो, x लेस देन कितने भी पॉइंट ले लो, सब पे कॉन्टिन्यूस मिलेगा। ग्रेटर देन ले लो, 1 से ग्रेटर देन है, सब पे कॉन्टिन्यूस मिलेगा। चांस कहाँ है उसके डिसकंटिन्यूटी के, 1 के ऊपर है, लेकिन हम चेक करना है। तो देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, ये हो गया फंक्शन। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं पहले, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन तो सभी रियल नंबर पे डिफाइन है ये, ठीक है ना, 0 पे भी डिफाइन है। तो लेंगे फिर, तो 0 पे क्या फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, एफ ऑफ 0। अब देखो x लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसमें आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, x तो 0 आ गया। फिर लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिट x टेंस टू, अब देखो 0 पे तो ये सप्लिट नहीं हो रहा है, 0 के लिए तो एक ही फंक्शन है, तो 0 पे तो हम लोग ऐसे ही रख लेंगे, लेफ्ट राइट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है देखो, 0 पे फंक्शन कौन सा होगा, x होगा, तो यहाँ x लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे, 0 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, सिंस f लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 के इक्वल है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है 1 पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1, डिफाइन तो है 1 पे, तो पहले तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 पे देखो x इज इक्वल टू 1 भी है, तो x आ गया, x के प्लेस पे 1 रखा तो 1 आ गया। तो अब देखो फंक्शन है ना सप्लिट हो रहा है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि 1 पे फंक्शन डबल डेफिनेशन दे रहे हैं। तो नेगेटिव का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड, 1 की लेफ्ट में वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स 1 लेफ्ट का मतलब क्या, लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए देखो फंक्शन क्या, यही है x। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, तो फंक्शन क्या है, x है, वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया, 1 आ गया। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, सिर्फ लेफ्ट, इसका मतलब ये नहीं है नेगेटिव है तो -1 है, नहीं, सिर्फ इसका मतलब लेफ्ट से मतलब होता है, साइन का मतलब, ये इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है लेफ्ट लिमिट को रिप्रेजेंट करने का। तो राइट हैंड भी लेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि 1 के राइट में हमें वैल्यू लेनी है। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो देखो माना अब क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, 5 है। तो लिमिट रखने से माना x तो रहा ही नहीं, तो 5 आ गया। तो हम लोग यहां देखते हैं कि सिंस लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव या पॉजिटिव भी कर लो, f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, और ये इज इक्वल टू f ऑफ 1। माने ये इक्वल नहीं है, पर ये दोनों तो इक्वल, लेकिन हमने स्टार्टिंग में जो बेसिक किया था डेफिनेशन में क्या था, तीनों इक्वल होनी चाहिए तभी फंक्शन
कॉन्टिन्यूस होगा। सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट अगर पूछे तो 1 आ गया, कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस पूछ रहे हैं तो इस पे डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब देखो थर्ड केस जो है एट x इज इक्वल टू 2 पे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। हमने 1 पे भी चेक कर लिया, 0 पे भी चेक कर लिया, अब हमें तीसरा 2 पे चेक करना है। अब देखो मैंने कहा था ना भाई एक ही चांस है इसके डिसकंटिन्यूटी होने के 1 पर। अगर ये 1 पे भी कॉन्टिन्यूस हो जाता तो ओवरऑल ये कॉन्टिन्यूस होता सारे रियल नंबर में, ठीक है ना। देखो हमें तो सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पे ही चेक करना। अब 2 पे चेक करेंगे तो 2 पे देखो फंक्शन की पहले 2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 पे माना क्या, देखो फंक्शन कौन सा होगा, x ग्रेटर देन 1 हुआ ना तो 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। 2 पे फंक्शन की वैल्यू 5 आ गई। लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2। अब लेफ्ट राइट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन ही एक है, सप्लिट नहीं हो रहा है 2 पे। 1 पे सप्लिट हो रहा था इसलिए 1 के लिए लेफ्ट और राइट लेना था, 2 के लिए नहीं लेंगे हम लोग। तो f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन क्या है 2 पे वही रहेगा 5 ही, लिमिट तो 5 आ गई। तो देखो यहां क्या हुआ फिर, सिंस लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2, दोनों इक्वल आ गए। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये हमें इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी, ठीक है। अच्छा।